नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। जी हां, आज है महाशिवरात्रि का दिन और हर मंदिर में आज लगभग सभी जगह पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ की अगर आप बात करें तो आज आखिरी अमृत स्नान है और ऐसे मौके पर हर कोई प्रयागराज पहुंचना चाहता है। अब तक बीते 44 दिनों में लगभग 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। क्या वीवीआईपी, क्या आम इंसान, हर व्यक्ति वहां तक पहुंचना चाहता है। और आज क्योंकि महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी भारी भीड़ यहां पहुंच सकती है। लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। तमाम अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर भेजा गया है और तमाम व्यवस्थाएं सकुशल चल रही हैं। अगर आप प्रयागराज के अलावा भी बात करें तो देश के अलग अलग मंदिर में आज महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को सजाया गया है। भक्तों का जनसैलाब जो है वो लगातार लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है और ऐसे मौके पर इस खास दिन पर हर कोई यही चाह रहा है कि मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद ले लिया जाए। और देखिए, कुछ हमारी सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से नेहा मुझे नजर आ रही है और इसके साथ साथ डॉक्टर प्रणव शास्त्री धर्मगुरु भी हमारे साथ है, राजेश मिश्रा धर्माचार्य भी हमारे साथ है। आप दोनों के पास भी आएंगे। सबसे पहले नेहा, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए और महाशिवरात्रि के मौके पर किस तरह से जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। नेहा, बिल्कुल, प्रयागराज महाकुंभ की देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा खास हैं और वो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा मेरे साथ मौजूद है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालु ही नजर आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में देखिए। और दूर दूर से तमाम लोग आए, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इन्हें कैसा लगा। कहाँ से आए आप? विरार, बॉम्बे से। स्नान हो गए? हाँ, हो गया अच्छे से। कैसे स्नान रहे? बहुत बढ़िया स्नान रहे आज के। आप सभी बॉम्बे से? हाँ, सब बॉम्बे से आए हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया स्नान हुआ, बहुत अच्छा लगा। 44 साल का जो ये कुंभ है उसमें स्नान करके बहुत धन्यता प्राप्त हुई है। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? स्नान भी कर लिया, महाशिवरात्रि भी है आज। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब अनफॉरगेटेबल। ऐसा लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया है और प्रशासन का भी बहुत सहयोग है यहाँ। आपको कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया। मेन तो हम जब लखनऊ एयरपोर्ट से उतरे हम 4 घंटे में पहुंच गए, यानी 200 किलोमीटर 4 घंटे। और यानी सड़क से लेके, मैनेजमेंट से लेके, सफाई से लेके एकदम बढ़िया। और स्नान भी बहुत अच्छी तरह हुआ, यानी ऐसा स्नान तो हमने पहले कभी नहीं। आज शिवरात्रि भी है, बहुत सारे आप सभी दूर दूर से आए। कैसे एक्सपीरियंस है आपका प्रयागराज पहुंचने का, स्नान करने का? एकदम अच्छा है। कभी इसके पहले कभी आप में से कोई प्रयागराज आया है? 2018-17 में आए थे। पहले भी आए थे। में अभी का जो कुंभ का आयोजन हुआ है कैसा लग रहा है? और अब में बहुत फर्क है। अभी अच्छा, अभी आज का जो स्नान है वो बहुत बढ़िया। हाँ, पहले आए थे, पहले भी ठीक था, लेकिन अभी योगी जी के आने के बाद में बहुत बढ़िया है। ऐसा सुविधा ये प्रयागराज। ठीक है नेहा, आपके पास आएंगे। लगातार आप श्रद्धालुओं से बातचीत करते रहिए, क्योंकि देखिए ये स्नान उन्हें काफी ज्यादा खास लग रहा है और क्योंकि ये संयोग जो है वो अपने आप में काफी खास है और इसलिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप रहिए हमारे साथ। डॉक्टर प्रणव शास्त्री और राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रणव, आप ही के पास आते हुए सबसे पहले ये बताइए कि आज का दिन इतना खास क्यों है? महाशिवरात्रि के दिन संगम में स्नान का महत्व क्या है? बिल्कुल, देखिए आज के दिन क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन संगम में स्नान करने से आपके जो भी पितरों की मुक्ति होती है, पितरों की शांति के लिए किया जाता है। दूसरी बात, हमारी जो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की शिवरात्रि की पावन अवसर पर अगर स्नान किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। क्योंकि आज के दिन कुंभ क्या होता है, देखिए कुंभ की परिभाषा मैं बता देता हूँ। कुंभ लोग बाग कह रहे हैं कि 144 साल बाद आया, ऐसा नहीं, 144 साल बाद नहीं आया कुंभ तो हर 12 साल बाद आता है। लेकिन कुंभ के 144 साल बाद ऐसे संयोग आए कि बहुत अच्छे योग बनाकर के आए। जैसा आज महाशिवरात्रि का योग है, बहुत ही अति उत्तम दिन आया है, बहुत ही अति उत्तम योग लेकर के आया। ऐसे ही हमारे जितने 5 स्नान हुए हैं वह एक शुभ मुहूर्त और अमृत मुहूर्त में हुए हैं, इसीलिए यह कुछ खास बन जाता है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो भी बहुत एक अपने आप में मायने रखती है। तीसरी बात कि हमारी जो आस्था है, आस्था हमारी बढ़ रही है भगवान के प्रति। पहले आस्था हमारी कम होती थी, पहले हमें कम लोग जानते थे, आस्था के प्रति कम होता था। चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागृत हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिल रहा है इन चीज़ों का। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी
कि आपने देखा होगा कि हम जो आस्था की डुबकी लगाते हैं वो हमारे भाव से लग रही है, क्योंकि हम भाव चाहते हैं। जब भाव होता है, जिस चीज में भाव होता है उसका लाभ हमें जरूर प्राप्त होता है। आज हम महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर डुबकी लगा रहे हैं संगम में आके, तो हमारे पितरों की शांति के साथ साथ हमारी आत्मा की शांति के साथ साथ हमारे पवित्र जितने भी होते हैं रिश्ते, उनमें भी कुछ शांति ठीक है प्राप्त डॉक्टर होती है। प्रणव, आते हैं आपके पास और यहीं से बातचीत आगे भी बढ़ाएंगे। राजेश जी आपके पास भी आती हूँ, उससे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे। देखिए पुष्प वर्षा जो है वो की जा रही है महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से। हालांकि देखिए जब जब ऐसे स्नान हुए हैं तब तब इस तरह की पुष्प वर्षा जो है वो की गई है, और आज भी यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब श्रद्धालुओं पर यहाँ पुष्प की वर्षा की जा रही है। और ये अपने आप में काफी खास है। 65 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, आप देखिए। और आज भी लोगों के अनवरत आने का सिलसिला जारी है। और एक और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। और देखिए गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, लेकिन जो निगरानी है वो एक एक तस्वीर की लेते हुए, देखते हुए, क्राउड मैनेजमेंट जिसका जिक्र लगातार सीएम की तरफ से किया गया है, और जीरो एरर व्यवस्था जो लगातार सीएम की तरफ से कहा गया है वो भी अपने आप में मुकम्मल होती हुई, क्योंकि आज देखिए महाशिवरात्रि का दिन है, अंतिम अमृत स्नान है, और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचेगी। और इसीलिए लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनकी नजर हर एक तस्वीर पर है। तो पुष्प वर्षा भी की जा रही है, लगातार लोगों का ध्यान भी रखा जा रहा है। कोशिश और कवायद यही कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। राजेश मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश मिश्रा जी, आज का दिन अपने आप में बेहद खास है, जब महाशिवरात्रि का दिन है, अंतिम अमृत स्नान है। ऐसे मौके पर जो लोग आज प्रयागराज महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं वो कैसे इस दिन का लाभ अपने घर बैठे बैठे ले सकते हैं? राजेश जी देखिए खुशबू जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि आज आपके संवाददाता प्रयागराज कुछ मंदिरों के दर्शन भी करा रहे हैं, शिवालयों के दर्शन भी करा रहे हैं। तो प्रयागराज में जब महाकुंभ है तो आपके दर्शकों के लिए मैं यह बता दूं कि प्रयागराज के संदर्भ में ही कहा जाता है, मतलब इनका जो नामकरण हो संदर्भ में कहा गया है कि प्रयाग समिति तन्नाम कृतम हरिहरादि। प्रयागराज का नामकरण ही भगवान शिव ने किया है। तो यह जब महाकुंभ चल रहा है और 5वां अमृत स्नान है, तो भगवान शिव के दिवस यह संयुक्त होकर यह स्नान एक महा स्नान में परिवर्तित हो जाता है। अमृत स्नान तो है ही है, और यह महा स्नान में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह समस्त क्षेत्र जो प्रयागराज का पूरा परिक्षेत्र है, इस पूरे परिक्षेत्र के संरक्षण पोषण की व्यवस्था भगवान शिव के ही पास है। थोड़ी देर पहले आपके इसी चैनल पर आपके संवाददाता ने अभी पांडलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन कराए, जो द्वापर युगीन है। इसी तरह से सोमेश्वर महादेव इसके पूर्व भाग में है, प्रयागराज के परिसीमा के अंदर हैं। उनके बारे में चंद्रदेव जी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर यह पूरा प्रयागराज जो परिक्षेत्र है, ये 3 नागों के 3 नाग मंदिरों के द्वारा। अच्छा राजेश जी, आप अपनी बात सर यहीं से शुरू करिएगा। मैं एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये उज्जैन महाकाल की तस्वीर जो है, एक तरफ तो प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन महाकाल की तस्वीर है। सीएम जो है मोहन यादव वो नजर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद, आरती करते हुए। ये महाकाल उज्जैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और आज के दिन की भव्यता आप समझिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी जो है वो गोरखपुर में है, छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए, मिलते हुए आप देख पा रहे हैं इस वक्त। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी गोरखपुर में है, दूसरी तरफ मोहन यादव जो है वो लगातार उज्जैन में उनकी मौजूदगी महाकाल के दरबार पर। और हमेशा की तरफ बच्चों को चॉकलेट भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और ये चिर परिचित अंदाज आप कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। जब भी बच्चों से मिलते हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद चॉकलेट देते हुए भी नजर आते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ मोहन यादव जो लगातार उज्जैन में मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी महाकाल में, जबकि एक तस्वीर आप लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की देख पा रहे हैं जिनकी मौजूदगी गोरखपुर में है। और अब ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ जो अपने आप में काफी खास है, लगातार भक्तों का आना लगातार चल रहा है, अनवरत जारी है। और दूसरी तरफ ये उज्जैन की तस्वीर, महाकाल की तस्वीर, और यहाँ पर सीएम मोहन यादव की मौजूदगी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उज्जैन देखिए, यूं ही अगर आप कहें तो अपने महत्व को लिए हुए
काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे में आज के दिन पर यहाँ खुद सीएम की मौजूदगी है, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम मोहन यादव। ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी राजेश जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए सर। तो प्रयागराज जो है पंच योजन विस्तीर्ण प्रयागस्थ मंडलम, जो प्रयागराज का पूरा मंडल है खुशबू जी, यह 5 योजन में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। और हमारे जो पौराणिक आख्यान ये कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया, प्रथम यज्ञ किया, तब से यहाँ करोड़ों यज्ञ हुए। इसीलिए आज्ञाभ्या प्रयागविति कथते करके है कि यहाँ ये यज्ञों की भूमि है। और इस यज्ञ की 5 योजन की भूमि के चतुर्दिक 12 शिवालय हैं, और 12 शिवालयों से संरक्षित यह जो प्रयागराज का परिक्षेत्र है। जब आज महाशिवरात्रि है तो इस दिवस में गंगा माँ का कोई स्पर्श करके या संगम त्रिवेणी को स्पर्श करने के बाद भगवान शिव की आराधना करना स्वयं में ही बड़ा पुण्य कार्य हो जाता है और अन्योन्य लाभों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। जहाँ यह दुख दारिद्र्य को हटाएगा, वहीं सुख संपत्ति और समृद्धिदायक भी है। आपके पहले प्रश्न पर मैं आता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रयागराज, उन्हें क्या करना चाहिए, तो करना उन्हें वही चाहिए जो हमेशा भगवान शिव की आराधना में करते रहे हैं। उनको भगवान शिव का यथोपचार पूजन करना चाहिए, उनका जलाभिषेक करना चाहिए, संभव हो तो दिवस में उनका अभिषेक करना चाहिए, प्रदोष काल में अभिषेक करना चाहिए। जो रात्रिकालीन समय होगा महाशिवरात्रि के लिए, वह ज्ञान और आत्म चेतना का दिवस है, आत्म चेतना की रात्रि है। और उसके प्रहर में जितनी संभव हो सके साधना और योग करने का प्रयास करें, क्योंकि आज की जो ग्रहीय स्थितियां हैं, चंद्रमा सूर्य के सबसे ज्यादा सन्निकट होंगे। ऐसे में यदि वह अपने किसी भी तरह के चिंतन को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका मन सर्वाधिक नियंत्रित करने का समय भी ग्रहीय दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी आज का दिवस उचित होगा। तो इस दिन कार्य करें। और पूजन के संदर्भ में जो आपने कहा कि वह स्नान इत्यादि करके भगवान शिव को जिस तरीके से अभिषेक करें, अभिषेक करके उनकी यथोपचार पूजन करें। पूजन के बाद जो साधना, आज की साधना का ही विशेष महत्व है, जो रात्रि जागरण के साथ रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रारंभ होगी। जो प्रथम प्रहर का तात्पर्य यह होगा कि जब सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त 5:42 पर आज आपका सूर्यास्त होगा, उसके उपरांत अगले सूर्योदय तक 6:18 तक 27 को सूर्योदय होगा। इसके 4 भागों में विभाजित करते हुए यदि हम विभाजित करें तो प्रथम प्रहर 5:42 से 8:51 तक है। आपके दर्शकों को यह बता दें, इस प्रहर को प्रदोष काल प्रहर बोला जाएगा। इस प्रहर में आपके दर्शक या सनातनी हैं, वह निसंदेह भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उनका पंचामृत स्नान कराएं, अन्योन्य तरीके से उनका अभिषेक करें। 8:51 से 11:59 तक दूसरा प्रहर होगा। इस प्रहर में एक साधना की प्रथम अवस्था में जाकर भगवान शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती का श्रृंगार करें, और श्रृंगार करने के बाद उनका पूजन अर्चन करके वहां बैठें और सीधा बैठें, क्योंकि यह स्पष्ट है कि ग्रहीय अवस्था के कारण जो शरीर की पूरी सामर्थ्य है वो कुंडलिनी शक्ति में होती है। और कुंडलिनी शक्ति एक जो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग जिस तरह से लिपटे होते हैं, ऐसे मानव शरीर में भी कुंडलिनी सर्प की तरीके से कुंडलिनी को पूरी तरीके से आच्छादित किए हुए एक सर्प है, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक है। और उसी मूलाधार में बैठी हुई शक्ति को आज हमें जागृत करना है। ठीक है राजेश जी, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे कि किस तरह से हर प्रहर का अपना महत्व है। आप भी रहिए हमारे साथ, डॉक्टर प्रणव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बीच अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा दे, दोनों प्रयागराज की तस्वीरें। एक तरफ देखिए किस तरह से ये सूर्योदय के साथ ही जो ये आज खास दिन है उसकी शुरुआत हुई है। लगातार लोगों का आना जो है वो अनवरत चल रहा है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा है वो लगातार श्रद्धालुओं पर की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए नई नहीं है, अगर आप देखें तो हर समय ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। आज का दिन बेहद खास, लगातार लोग जो हैं वो प्रयागराज की तरफ चले जा रहे हैं। 65 करोड़ का आंकड़ा अब तक पूरा हो चुका है। बहरहाल आज का दिन अभी बाकी है। लगातार तमाम खबरों पर, तमाम तस्वीरों पर नजर है। खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए। आप सभी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।
तो एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि का ये खास दिन है और लगातार तमाम भक्त जो हैं अपने आसपास के मंदिर तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो यहाँ पर भक्तों का आना अनवरत लगातार जारी है और अब तक 65 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी, क्योंकि आखिरी दिन है, ऐसे में तमाम भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार जो क्राउड मैनेजमेंट है उस पर खुद सीएम की नजर है। लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको ये बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रणव शास्त्री हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, राजेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी, अब आप ही के पास आते हुए, क्योंकि प्रणव जी ये दिन बहुत खास है, ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो इस दिन के महत्व को जो प्रयागराज मान लीजिए नहीं पहुंच पा रहे, वो आसपास के मंदिर में जा रहे हैं, कैसे वैसा ही लाभ हो उनको घर में बैठे बैठे, ये अपने आप में काफी खास होगा। डॉक्टर प्रणव। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक कहावत कहता हूँ, एक पुरानी कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप मन से कोई भी कार्य करते हैं तो आप घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ आज आपको बता देता हूँ, लेना चाहते हैं तो अगर आपके माता पिता है, आप उनकी सेवा करें और उनके पैर छुए, उनके पैर धोए और वह चरणामृत पिए, उस चरणामृत में स्नान करें। और अगर गंगा जल है तो वो तो अति उत्तम है, उसमें करें। दूसरी बात, आज शिव की पूजा करनी, महादेव की पूजा करनी है तो आज रुद्र अभिषेक जरूर करें। रुद्र अभिषेक करने से अति उन्नति लाभ प्राप्त होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। माँ गौरी और भगवान शंकर जी का दोनों का आज, जैसे कहते हैं प्रारूप में कहा कि आज विवाह का आज भी वह है। आज शिवरात्रि का मतलब है महापार्वती और भगवान शंकर का विवाह होना। तो ऐसे में अति उत्तम योग बनता है कि जो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर घर में माता पिता है उनकी सेवा करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। दूसरा, पूजा पाठ के समय पे आप जो भी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, देखिए श्रद्धा भाव अगर आपके साथ है तो आपकी हर पूजा सक्षम है। कोई पूजा, मान लीजिए कोई तो चढ़ा रहा है सोने का हार और कोई चढ़ा रहा है केवल एक बेलपत्र, क्या भगवान को बेलपत्र स्वीकार नहीं है? बिल्कुल है। कहते भाव से किए गए कार्य जरूर सफलतादायक। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन घरों में मतलब कुछ प्रॉब्लम रहती है, जिन घरों में दिक्कतें रहती है, तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, क्लेश रहता है, आज के दिन अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है तो आज अगर दोनों पति पत्नी मिल करके एक उपाय करेंगे तो रियल में उनको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी घर में कोई भी थोड़ा सा बरकत नहीं होती या लाभ नहीं मिलता है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, तो आज के दिन रुद्र अभिषेक करें। गुड़ से या गन्ने के रस से रुद्र अभिषेक करने से आपके घर में शांति होगी, धन में लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपको एक और चीज बता देता हूं, पत्नी को यानी पुरुष अगर घर में कुछ भी थोड़ा बहुत वो रहता है, बरकत नहीं होती, तो आज के दिन पायल गिफ्ट जरूर करें। चांदी की पायल गिफ्ट करने से आज के दिन शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होने के साथ साथ देखिए पायल क्या होती है, पैरों में पहनी जाती है। राहु की युति जो होती है वह शांत की जाती है। घर में जो तनाव होता है वो राहु के वजह से होता है, हमेशा ध्यान रखना। राहु नहीं होते, यहाँ 100, 200, 300 साधु होते हैं। कम साधुओं के साथ, कम नागाओं के साथ, कम महात्माओं के साथ हम महादेव के दर्शन पूजन करने जा रहे हैं और महादेव से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आगामी जो महाकुंभ नासिक में है, उसके पश्चात महाकुंभ उज्जैन में है, वह सब सकुशल संपन्न हो। और इस महाकुंभ की सफलता के लिए आपको पुनः बधाई है और धन्यवाद है महादेव। इस उद्देश्य को लेकर के आज सातों सन्यासी अखाड़े यहाँ हैं और अपनी भारतीय परंपराओं के कल्याण के लिए, सनातन परंपराओं के कल्याण के लिए हम सब महादेव से जाकर के आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं। देखिए महादेव से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, ये सुनते हुए और देखिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं जो लोग अभी मौजूद हैं वो बनारस भी, काशी भी पहुंच रहे हैं और जो अखाड़े हैं वो काशी पहुंच चुके हैं और इसलिए वहां पर भी नज़ारा अपने आप में काफ़ी खास है। और डॉक्टर प्रणव, ये भी बताइए कि आखिरकार कई जो अखाड़े हैं वो शुरुआत से हमने देखा कि यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने स्नान किया और उसके बाद अब जो पूरा रुख है उन्होंने वो काशी की तरफ मोड़ा हुआ। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है प्रणव जी? बिल्कुल, देखिए आज महाकुंभ के स्नान करने के बाद काशी में दर्शन करने से अति उत्तम लाभ मिलता है। काशी में भगवान शंकर का जो प्रारूप है वो बिल्कुल अपने आप में एक दिव्य प्रारूप है। वहां दर्शन करने मात्र से ही आपके सभी कार्य, जितने भी साधु संत है, देखिए हमारे जितने साधु संत है, जितने नागे बाबा है, ये सब भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और भगवान शंकर क्या है? देवादिदेव महादेव, यही कल्याणकारी है, यही सब कुछ है। तो इसलिए आज
वहां काशी में दर्शन करके ये अपने आप को भी मतलब आंखों को भी तृप्त करना चाहते हैं, भगवान शंकर के दर्शन करने, महाशिवरात्रि पर दर्शन करना अति उत्तम लाभदायक रहेगा। कहते इसके बाद यह सब लोग अपने अपने स्थान चले जाते हैं और फिर ये पूजा में लीन हो जाते हैं भगवान शंकर की। यानी आज दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद ये करीब 12 साल तक, मतलब ये मान लीजिए लगातार 12 साल तक यह लीन रहते हैं। हाँ, अर्धकुंभ बीच में आता है तो वहां स्नान के लिए एक बार आते हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये आस्था और पूजा में और भावनाओं में लगे रहते हैं। भगवान शंकर की, देवादिदेव महादेव की पूजा में इतने खो जाते हैं ये केवल सनातन हित के लिए, देश हित के लिए, और ये हमारे सर्व शक्ति जो देव स्वरूप है भगवान शंकर जी, उनकी आराधना में लीन रहते हैं। इसीलिए अखाड़े वाले जितने भी होते हैं संत महात्मा, ये सब फिर अपने आप में लीन हो जाते हैं पूजा में भगवान शंकर की। बिल्कुल डॉक्टर प्रणव लगातार रहिए। और प्रयागराज में देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर रजनीश की भी मौजूदगी थी, उनकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। 45 दिनों के महाकुंभ महात्योहार का आखिरी दिन। जी हाँ, महाकुंभ अपने समापन की ओर है, महाशिवरात्रि का त्योहार है और इस महापर्व में, इस महात्योहार को मनाने के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। जी हाँ, इस वक्त हम संगम के ठीक ऊपर मौजूद हैं और आपको यहाँ से तस्वीर दिखाते हैं। संदीप, दिखाएं कैसे श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम तट पर पहुंचे हैं। जी हाँ, प्रयागराज का महाकुंभ 64 करोड़ पार आंकड़ा, लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना रहा। 45 दिनों तक लोग आते रहे, आस्था की डुबकी लगाते रहे और ये सिलसिला खत्म नहीं होता दिख रहा है। यानी आखिरी दिन भी वैसी ही भीड़ दिख रही है। कई स्नान गुजरे, कई अमृत स्नान हुए, साधु संतों से शुरू हुआ स्नान, श्रद्धालुओं का स्नान, और लगातार ये जो सिलसिला है ना, ये चलता रहा। और आपको तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं ठीक संगम तट की, जहां पर लोग स्नान करने पहुंचे और दोनों तरफ, मेरी दाईं ओर और मेरी बाईं ओर, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है पूरा संगम, जहां हो रहा है गंगा जमुना सरस्वती का मिलन। और इस तट पर इस महाकुंभ में स्नान का अद्भुत संयोग बना है। 144 साल बाद बनता है ये सहयोग। और देखिए, लोगों के स्नान का सिलसिला, लोगों के प्रयागराज आने का सिलसिला, देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते रहे, स्नान करते रहे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ये पूरी तस्वीर प्रयागराज ने दुनिया बदली है। कहाँ से आप लोग? चित्रकूट से। स्नान बहुत अच्छा रहा। आपने स्नान किया दीदी? जी हाँ, कर लिया। अच्छा था। अच्छा था। देखिए, लोग बाहर से अलग अलग जगह से पहुंचे, सबने स्नान किया। बलिया से आए, बहुत बलिया। कैसा रहा स्नान? अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आंटी? कभी ऐसा कुछ अनुभव किया था जिंदगी में? नहीं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सभी को अच्छा लगा। और देखिए, ये एक भावुक क्षण भी है, क्योंकि लंबे समय तक ये महाकुंभ चला और देश दुनिया में इसकी चर्चा होती रही, लेकिन 45 दिनों बाद आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला भी लोगों का चलता रहा। अब ये समापन की ओर है, लोग आज भी डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत खास होता है ये दिन हिंदू धर्म में, और सनातन संस्कृति का जो अनोखा संगम इस संगम में हुआ है, ये आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम संगम। तमाम तस्वीरों पर नजर है, तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।